Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard science lesson number 12, that is simple machines. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लास्ट के जो ओरल टेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसके आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ये भी ध्यान से देखिए. इसके लिए मैं इसे आपको ये फटाफट शो करके ख़त्म नहीं करूँ, स्किप नहीं कर रही हूँ ताकि ये आप देख सको. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है, उसका आंसर देखिए यहाँ दिया हुआ है. अगर नीडल ब्लंट हो जाएगी या फिर उसका जो एज होता है नाइफ़ का वो अपनी शार्पनेस ख़त्म कर देगा, सो वी नीड टू पुट मोर फोर्स वाइल यूजिंग दिस. तो हम उसे यूज़ करने टाइम बहुत फोर्स यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो राइज एंड देयर फोर वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम वर्क फ्रॉम दीज इक्विपमेंट. हेंस द नीडल एज वेल एज नाइफ विल नॉट फंक्शन द वे दे आर सपोज टू वर्क. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एन्जॉयड सिटिंग ऑन अ जाइंट व्हील. तो जाइंट व्हील के बारे में है. व्हेन अ पैडल ऑफ अ बाइसाइकिल इज़ रोटेटेड, तो ये भी बताना है आपको कि ये कैसे होता है. सो दोनों एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, व्हील जब ऊपर हो रही है टू द एक्सल ऑफ द जाइंट व्हील रोटेट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, या कोई वहाँ पे ऐसे उसको उससे छोटा जो होता है वो घुमाया जाता है. इस रोटेटिंग एक्सिस की वजह से व्हील स्टार्ट्स टेकिंग टर्न्स, वो टर्न होने लगता है. सिमिलरली द एक्सल ऑफ द बाइसाइकिल मूव्स ड्यू टू मस्क्यूलर एनर्जी व्हेन द पेडल इज मूव्ड. जब पेडल मूव होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द एक्सल द व्हील्स ऑफ द बाइसाइकिल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग. क्लासीफाई करना है आपको लीवर, पुली और इंक्लाइन प्लेन को. तो सिंपल मशीन इसमें क्या है, तो सिंपल मशीन जैसे इसमें लीवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन और वेज. इंक्लाइन प्लेन क्या है, स्लाइड एंड अ स्टेयर केस. ठीक है. यहाँ पे एंड व्हील एंड एक्सल क्या होता है, द व्हील ऑफ अ फ्लैग पोल. वेज क्या होता है आपका, नीडल एन एक्स एंड अ नाइफ, ये सब आपका वेज में आ गया. लीवर में क्या आ गया, नट क्रैकर्स जो सुपारी तोड़ने की मशीन, सीजर्स एंड ओपनर. ठीक है. जो दो तरीके से जो जिसमें दो हैंडल होंगे. उसके बाद कॉम्प्लेक्स मशीन में आ गया क्या, क्रेन. ओके. तो इसमें से ये आपको बताना है. क्वेश्चन के आंसर आपको अंडरलाइन करके दिए गए हैं. वर्क मशीन, टाइप ऑफ अ मशीन. व्हाट इज़ मीन बाय सिंपल मशीन. तो देखो डिवाइसेज जो होते हैं विच आर यूज्ड फॉर डे टू डे वर्क टू परफॉर्म द वर्क इफिशिएंटली इन लेस टाइम, कम टाइम में एंड विद लेस एफर्ट आर कॉल्ड मशीन. जो हमारा कम टाइम में ही हमारे काम को ज़्यादा कर दे, कम मेहनत में. द मशीन्स दैट हैव ओनली वन और टू पार्ट्स एंड हैव सिंपल एंड ईजी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सिंपल मशीन. तो कोई कोई मशीन जो हमारे होते हैं एक या दो पार्ट्स होते हैं तो वो सिंपल होते हैं. कोई कोई स्ट्रक्चर मतलब जो बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी स्ट्रक्चर होता है, वो सिंपल मशीन होती है. सिंपल मशीन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो ऐसे ऐसे डिवाइसेस हैं जो बहुत सिंपल है बट हमारे बहुत थोड़े में बहुत ज़्यादा काम कर देती हैं. राइट. एडवांटेज बताना है आपको जो आप मशीन यूज़ करते हो. सो इफ़ मशीन इज़ यूज्ड वी कैन फिनिश द वर्क इन लेस टाइम एंड विद लेस एफर्ट. यही हमने ऊपर देखा ना. वॉट इज़ मेंट बाई कॉम्प्लेक्स मशीन. अब कॉम्प्लेक्स मशीन का मतलब क्या है. सो द मशीन इन विच मेनी पार्ट्स आर ज्वाइंड विद ईच अदर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मशीन. जो बहुत मशीन पार्ट्स कई सारे मशीन एक साथ जुड़े हुए हैं तब एक मशीन बन रहा है. तो डिफरेंट प्रोसेस उसमें हो रहा है, इंडिविजुअल पार्ट्स के अलग अलग काम है, उस पार्ट अलग अलग पार्ट जो मशीन लगे उनके अलग अलग काम है. सो द स्ट्रक्चर ऑफ सच मशीन इज़ कॉम्प्लिकेटेड. तो यही क्या कहलाता है हमारा, एक या दो से ज़्यादा जो सिंपल मशीन उसमें यूज़ की गई है वो कॉम्प्लेक्स मशीन है. What is a lever? How are the orders of the lever determined? तो लीवर क्या है, सिंपल मशीन है. हैविंग देयर थ्री components, तीन components है, fulcrum, load and effort. The support at which the rod of a lever rests is called a fulcrum. The rotation of a lever takes place around a fulcrum. जो rotation होता है एक लीवर का जो fulcrum के चारों प्लेस में प्लेस होता है.
द वेट लिफ्टेड बाय अ लीवर इज कॉल्ड अ लोड। जो वेट लिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है, वो लोड कहलाता है। लोड आर्म इज द आर्म फ्रॉम द फुलक्रम टू द लोड। रिमेनिंग आंसर यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज एन आर्किमिडीज स्क्रू, वेयर वॉज इट यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम कहाँ यूज़ किया गया? तो जो वेल नोन साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, उन्होंने इन्वेंट किया था मशीन विच इज़ कॉल्ड आर्किमिडीज स्क्रू। इट कंसिस्ट ऑफ राउंड पाइप। राउंड पाइप होता है विच इज़ फिटेड विद अ रॉड इनसाइड इट, जो अंदर रॉड लगा होता है। ये पाइप प्लेस किया गया था एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इट्स वन एंड इज इनसाइड द वाटर एंड द अदर एंड हैविंग रॉड रेस्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस। आपने देखा होगा, अपने टेक्स्ट बुक में है ये, ठीक है, आप भी बना सकते हो, ईजी है। हाउ मशीन्स मेंटेन्ड, तो मेंटेनेंस ऑफ द मशीन इज़ डन इन द फॉलोइंग वेज। कई सारे पॉइंट्स हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ अ मशीन आर वाइप क्लीनली, उसे क्लियर अच्छे से क्लीन करो, पोछो। ऑयल एंड अदर ल्यूब्रिकेंट्स आर अप्लाइड बिटवीन द पार्ट्स दैट मे हैव फ्रिक्शन। जहाँ जहाँ पे वो पार्ट्स हैं जो फ्रिक्शन होते हैं, रगड़ खाते हैं एक दूसरे से, वहाँ वहाँ पे ल्यूब्रिकेशन के लिए वहाँ पे ऑयल आपको लगाना चाहिए, उसमें डालना होता है। दीज रिड्यूसेस वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन्स। इससे जो मशीन होती है हमारी, तो उसमें क्या होता है कि वेयर एंड टेयर, तोड़ फोड़ जो उसमें होती है, जल्दी टूटता फूटता नहीं है, ख़राब जल्दी नहीं होता है। मशीन्स आर केप्ट कवर्ड, उसे कवर करके रखना होता है सो दैट द डस्ट डज नॉट सेटल ऑन देम। डस्ट ना लगे जल्दी, वो उसमें करोजन जंग ना लगे। मेटलिक पार्ट्स जो होते हैं मशीन के, वो पेंट किए जाते हैं एक्सटर्नली सो दैट दे डोंट कैच रस्ट। मैंने वही बताया कि ताकि उसमें जंग ना लगे। मशीन हमेशा ड्राई रखना चाहिए ताकि उसमें जंग वगैरह ना लगे, ख़राब ना हो। ट्रैवलर्स बैग्स हैव व्हील्स। अभी व्हील्स हम देखते हैं, तो ये भी क्या है, सिंपल मशीन है, व्हील। इफ़ द हैवी बैग इज़ टू बी लिफ्टेड, जो उठाते हैं, इट विल रिक्वायर मोर एफर्ट, ज़्यादा उसमें एफर्ट चाहिए। इंस्टेड ड्राइंग इट ऑन व्हील्स बिकम ईजियर एंड एफिशिएंट, उसमें पहिए लगा दिए तो ईजी हो गया ना। इट कंज्यूम्स लेसर टाइम एंड लेस एनर्जी टू कैरी अ बैग। अब उसको उठाना तो मुश्किल है, अभी आप इसलिए देखते हो लोग ऐसे घसीटते जाते हैं, वो चलती जाती है बैग। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको निकले, पहले तो लोग ऐसे उठाते ही थे। कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि उसमें उस व्हील लग गया। अभी तो हम देखते हैं कि बच्चों को बैग्स भारी लगते हैं, इसके लिए उनके भी बैग में इस तरीके के आ गए हैं बैग कि वो भी ऐसे उठा न सके और ऐसे लेके जाएं उसे, इसी तरीके से व्हील लग गए हैं उनके भी बैग में। ऐसे कई सारे बच्चों के बैग्स देखे हैं मैंने। मशीन्स हैव टू बी मेंटेन, तो अभी हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ द मशीन अंडरगो वेयर एंड टेयर ड्यू टू कांस्टेंट रबिंग, सम पार्ट्स में इवन गेट डैमेज्ड। तो अब जैसे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो इससे देखते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट हम देखते हैं कि बड़े बड़े कंपनी के बड़े बड़े होते हैं, तो अभी उसमें क्या होता है, बहुत सारे मशीन्स होते हैं कि मशीन में, तो भी चल रहे हैं, पूरे टाइम चल रहे हैं, तो उसमें रगड़ खाते हैं, तो क्या होते हैं, फिर डैमेज हो जाते हैं। द वेदर, द रस्ट एंड द डस्ट में स्पॉइल द पार्ट्स ऑफ द मशीन, तो ये सारी चीज़ें उससे स्पॉइल करती हैं। इफ़ द मशीन इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल, अगर मशीन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, वी मे नॉट यूज़ द फैसिलिटी व्हेन वी नीड इट द मोस्ट। देयरफॉर मशीन्स नीड टू बी मेंटेन रेगुलरली, उसे रेगुलरली मेंटेन करना ज़रूरी है। अ बाइसाइकिल इज सेड टू बी अ कॉम्प्लेक्स मशीन, तो बाइसाइकिल को कॉम्प्लेक्स मशीन बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बाइसाइकिल इज़ मेड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 सिंपल मशीन, 2 से 3 मशीन उसमें हम देखते हैं रहता है। पेडल्स रहता है, हैंडल रहता है, व्हील्स रहते हैं, एक्सल रहता है, ऑल आर सिंपल मशीन। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें इसमें लगी हैं, तो वो भी तो मशीन ही है ना, इसके लिए वो भी कॉम्प्लेक्स मशीन है। इन कॉम्बिनेशन दे वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। देयरफॉर अ बाइसाइकिल इज सेड टू ए कॉम्प्लेक्स मशीन। ओके, अब ये जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर ये है। आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये ओरल टेस्ट है, ओरल टेस्ट के क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि ओरल टेस्ट के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वहाँ से, है ना, तो आप वहाँ से वो क्वेश्चन ढूंढिए। और कई सारे तो क्वेश्चन आंसर हमें इसमें बताना है कौन सा आपको कौन सा मशीन है। देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इसके आंसर्स। आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, टेक्स्ट बुक भी और या क्वेश्चन आंसर भी, तो आप बता लोगे। और यहाँ पे देखिए आंसर दिया भी है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा साउंड, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा, जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा इजीली। ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोज़ अपलोडेड हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में। तो पहले के भी वीडियोज़ हैं, पर अभी ये जो अब के वीडियोज़ हैं उसमें मैं ऐसे डायरेक्टली बुक से बना रही हूँ, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं। कमेंट आने लगे कि आप बुक से डायरेक्टली बनाइए, पीडीएफ से मत बनाइए। इसके लिए मैं अभी इस तरीके के फिर वीडियोस, ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं देखिए, वाई बाइसिकल कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स मशीन, अभी इसका देखा। विथ सिंपल मशीन आर प्रेजेंट इन अ स्विमिंग मशीन, कौन सा सिंपल मशीन प्रेजेंट है स्विमिंग मशीन में, तो अभी हम देखते हैं सुई भी है। व्हाट इज़ एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन क्या है और ये कहाँ यूज़ होता है। ओके, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लीवर, ओके, गिविंग 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ देम। तो टाइप्स ऑफ लीवर बताना है आपको और 2 ऐसे एग्जाम्पल देना है इसके। तो यहाँ पे हमारा ये भी कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दैट इज़ साउंड।